अदिति, लंच तैयार हो गया? जा रही हूँ बनाने। क्या जा रही हो बनाने? मैं ऑफिस के लिए निकलने वाला हूं, तुम अभी जा रही हो लंच बनाने के लिए? हाँ। क्या हाँ मतलब तुम्हारे पास दिमाग उमाग है या नहीं है? या तुम्हारा रोज का ड्रामा हो चुका है? कभी बिना लंच के मुझे जाना पड़ता है, कभी बाहर जाके खाना पड़ता है। मतलब करना क्या चाहती हो? चाहती क्या हो तुम? चिल्ला क्यों रहे हो फिर आप मुझ पे? हाँ, मैं घर का पहले काम करूंगी, उसके बाद ही तो लंच बनाऊंगी ना मैं चिल्ला रहा हूँ। और क्या आप चिल्ला रहे हैं? और मैं नौकरानी नहीं हूँ आपकी, समझे? मतलब मेरा लंच इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा ये घर का काम काज इंपॉर्टेंट है। मैं भूखे चाहे बाहर में कुछ भी करूं, मैं जाके कहीं भी खा लूं, घर का खाना ना खाऊं, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए ये सब काम करना? अरे यार, तो मैंने मना ही कब किया है? कह रही ना बना रही हूँ मैं, वेट कर लीजिए। तुम्हारे ये बनाने के चक्कर में ना मुझे ऑफिस में डांट खाना पड़ता है। मैं किसी के यहाँ एम्प्लॉय हूँ, जॉब करता हूँ कहीं पे जाके। मेरा वो बाप का ऑफिस नहीं है, मैं जब मन करे वहां पे तब जाऊं। हाँ तो डांट सुन लिया कीजिए ना, मैं भी सुनती हूँ ना यहाँ पे घर पे आपकी। तुम क्या एहसान कर रही हो डांट सुन के? अरे काम है, तुम्हारा ही काम है ना लंच बनाना, तुम ही तो बनाओगी लंच। लंच बना के दो, मैं चला जाता टाइम से। अब फालतू में फिर मुझे आज बाहर खाना पड़ेगा। तुम्हारा नहीं, रोज का ड्रामा हो चुका है, ये सब सुधारो अब। फालतू में ये सब मत किया करो ये सब। अब मुझे बाहर खाना पड़ता है, बाहर में सब चीज देखना पड़ता है, एक्स्ट्रा पैसा भी वहां पे लग जाएगा बाहर में। मेरी बात सुनिए, ये काम मेरा है ना, तो मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे कब लंच बनाना है, कब सफाई करनी है, समझे? नहीं तो अगर मैं बोलूं तो फिर क्या करोगी तुम? क्या करूंगी मैं? बस एक चीज करूंगी, ये घर छोड़ के ना चली जाऊंगी, क्योंकि ना मैं तंग आ चुकी हूँ नौकरानी बन के। यहाँ पत्नी वाला दर्जा तो मुझे मिलता ही नहीं है। नौकरानी बना दिया आपने, फ्री की नौकरानी मिली ना आप लोगों को। बोल दी, छोड़ के चले जाओ, बेहतर तुम्हारे लिए यही होगा, समझे ना? तुम्हारा यहाँ रहना या ना रहना मेरे लिए बराबर है, तो उससे अच्छा है तुमको अगर जाना है तो तुम चले जाओ। ठीक है, मुझे ना अब यहाँ पे रहना ही नहीं है। जाओ, दिखाई मत दे देना दोबारा अब यहाँ पे। अब बताएगी भी क्या हुआ है? जब से आई है चुप बैठी है तू। सूटकेस उठा करके ससुराल से यहाँ क्यों चली आई है? क्योंकि भैया मुझे वहां पे नहीं रहना, मैं वो घर छोड़ के आ गई। वहां नहीं रहना मतलब? नहीं रहना मतलब नहीं रहना, मुझे वहां पे रहना ही नहीं है। आपको पता है, वहां रह करके ना मेरी जिंदगी ना पूरी खराब हो चुकी है। कुछ बचा ही नहीं है मेरी लाइफ में। बस बचा है झाड़ू पोछा बर्तन, नौकरानी वाले काम बचे हैं। नौकरानी बना के रख दिया वहां पे मुझे सबने, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई और मैं वहां पे ना कभी भी नहीं जाऊंगी। अब से मैं यहीं पे रहूंगी। तो तू उस घर में इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि वहां पे तुझसे काम करवाया जाता? काम ही नहीं, हमेशा ताना भी। आपको पता है, मैं सुबह ना 5 बजे उठती हूँ। 5 बजे उठना कितना मुश्किल होता है, आपको पता है ना अच्छी तरह से। अरे 5 बजे उठती हूँ तो मैं घर का सारा काम करती हूँ, साफ सफाई करती हूँ, उसके बाद मैं जाके खाना बनाती हूँ। उसमें भी ना मुझे पता है क्या सुनने को मिलता है कि तुम करती क्या हो? पूरा दिन तो तुम घर पे बैठी रहती हो, फोकट की रोटियां तोड़ती हो। तुम्हें क्या पता मेहनत कैसे होती है, काम कैसा होता है? अरे मैं भी तो घर पे काम करती हूँ ना। और एक बात बताइए, मैं सारा घर का साफ सफाई करके ही ना मैं खाना बनाऊंगी। उसी में ये दानिश हमेशा चिक हमेशा चिक। उनको लगता है मैं कुछ करती ही नहीं हूँ। ठीक है, जब कुछ करती ही नहीं हूँ ना तो अब मैं करूंगी ही नहीं, और मैं वहां पर रहूंगी भी नहीं। मुझे नहीं रहना वहां पे। तो आज तेरा झगड़ा इस बात पे हुआ है कि उसे ब्रेकफास्ट चाहिए था, अपनी लंच बॉक्स चाहिए थी और तूने बनाया नहीं था? आज ही नहीं, हर रोज होता है ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए था उसे। गुस्सा किया उसने तेरे ऊपर? कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ से शादी करके वहाँ पे इसलिए गई थी ताकि मुझे पत्नी वाला दर्जा मिले, बहू वाला दर्जा मिले। वहाँ पे पत्नी क्या होता है, बहू क्या होती है, कुछ वैल्यू नहीं है इनकी। नौकरानी समझते हैं मुझे, सुबह से लेके शाम तक लगी रहती हूँ। भैया जब मैं यहाँ पे थी मैंने एक काम भी किया है। इनफैक्ट मैं 11 बजे उठती थी यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे कोई भी नहीं बोलता था कि इतने बजे क्यों उठती है। मगर वहां पे ना अगर इतना सा लेट भी हो गया ना, उतने में ना सब कोई ना मेरे सर पे खड़े हो जाते हैं। मुझे नहीं रहना है भैया। चल एक काम करता हूँ, तेरा तलाक करवा देता हूँ, ठीक है? नहीं रहना उस इंसान के साथ।
जो इंसान तुझे इतना दुख दे उस इंसान के साथ क्यों रहना, और उसके बाद करवा देता हूं तेरी दूसरी शादी, ठीक। पर तुझे ना एक गारंटी देनी पड़ेगी मुझे, और गारंटी ये कि जिससे तुम्हारी शादी होगी तुम दोनों आपस में कभी झगड़ोगे नहीं, कोई मनमुटाव नहीं होगा, एक दूसरों से कभी रूठोगे नहीं, और आज की तरह तुम मुंह बना करके ये सूटकेस पैक करके कभी भी अपने मायके नहीं आएगी, ये गारंटी दे तुम मुझे। पर भैया मैं आपको ये गारंटी कैसे दे सकती हूँ कि हमारे बीच में लड़ाइयाँ नहीं होंगी? मतलब गारंटी मुझे कैसे पता कि वो इंसान कैसा होगा कैसा नहीं होगा? मुझे क्या पता, तुम मुझे गारंटी दे तभी तो मैं तलाक करवाऊंगा तेरी। जब तुझे इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो उस इंसान के साथ क्यों रहना। पर यही चीजें बार बार नहीं कर सकता ना मैं, दूसरी शादी करवाऊंगा फिर सेम दिक्कतें होगी, फिर तीसरी शादी चौथी शादी, जिंदगी ऐसे तो नहीं चलती ना, तो गारंटी तो देनी पड़ेगी तुझे। भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं कैसे गारंटी दे सकती हूँ? नहीं दे सकती ना? नहीं। पता है बहन, तू गारंटी क्यों नहीं दे सकती? तू गारंटी इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि इसकी कोई गारंटी है ही नहीं। जब दो इंसान रिश्ते में होते हैं ना, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ये छोटी मोटी चीजें होती हैं, मनमुटाव होता है, रूठना मनाना होता है, झगड़े होते हैं। मुझे और तेरी भाभी को ही देख ले, हर छोटी छोटी बात पे रूठना मनाना चलता रहता है, थोड़े मोड़े मनमुटाव हो जाते हैं। अब चल मेरे एक बात का जवाब दे कि तू बचपन से मेरे साथ रही है, इस घर में रही है, आजकल कभी तेरा मुझसे झगड़ा नहीं हुआ क्या? हुआ? मम्मी पापा से भी तो रूठी है, बहुत बार बहस वगैरह भी हुई है, पर आज तक तूने कभी मुझसे या फिर मम्मी पापा से ये तो नहीं बोला कि मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, बोला? कैसी बातें कर रहे हैं भैया, अपनों को छोड़ के कौन जाता है, और आप लोग तो मेरे अपने हैं ना। एग्जैक्टली, अपनों को छोड़कर कोई कहीं नहीं जाता। तो क्या तू अपने पति को अपना नहीं मानती? दिक्कत यहीं पे है। तो पता ऐसा क्यों करती है? तू हमें छोड़कर क्यों नहीं गई, या हमें छोड़कर जाने के बाद तूने क्यों नहीं गई? क्योंकि यहाँ पे ना बहन ऑप्शन नहीं है। तुझे ऐसा लगता है कि ये तो हमेशा है, भाई मेरे साथ हमेशा रहेगा, माँ बाप हमेशा रहेंगे, पर बात जब पति की आती है, पत्नी की आती है, तो वहां पे एक वर्ड है, डिवोर्स। एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आखिरकार इस बात को दिमाग में डालना ही क्यों है, इस शब्द को लेके आना ही क्यों है? चाहे हालात कितने ही क्यों ना बिगड़ जाएं, नहीं लेंगे डिवोर्स, बात करके सुलझाएंगे। और तू जो बोल रही है, क्या जो तेरा झगड़ा हुआ है इस बात पे झगड़ा हुआ है कि उसे सुबह सुबह ऑफिस जाना होता है, तो तू ब्रेकफास्ट नहीं बना पाई टाइम पे, और वो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि तू घर के काम कर रही थी। मेरी एक बात बता मुझे कि तू घर के काम तो बाद में भी कर सकती है ना। जिंदगी प्रायोरिटी पे चलती है, इस वक्त इस मोमेंट में क्या जरूरी है इंसान को वो करना चाहिए। सुबह अगर वो ऑफिस जा रहा है तो उस इंसान को लंच बॉक्स चाहिए, उसे ब्रेकफास्ट चाहिए। अगर वो इंसान टाइम पे उसे नहीं मिलेगा तो इरिटेट तो होगा ना। देख मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंसान सही है तू गलत है, गलतियां उसकी भी होंगी, गलतियां तेरी भी हो सकती, तुम दोनों सही हो सकते, तुम दोनों गलत हो सकते हो, पर दोनों अगर एक दूसरे के खिलाफ तन जाओगे, लड़ना शुरू कर दोगे, तो रिश्ता तो खराब होगा ही ना। किसी एक इंसान को तो सही होना पड़ेगा, किसी एक इंसान को तो समझना पड़ेगा, समझी? भैया आप जो मुझे समझाना चाहते हैं मैं समझ गई, और मुझे ये भी समझ में आ गया कि पता नहीं गुस्से में ना इंसान क्या से क्या बोल जाता है। गुस्से में इंसान के कितने सारे रिश्ते टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। मगर हमें ये चीज़ सोचना चाहिए कि जिस इंसान से हम गुस्से में रिश्ता तोड़ रहे हैं, जिस इंसान से हम गुस्से में बातें कर रहे हैं, जब वो सुनेगा उसे कितनी ठेस पहुंचेगी। और ये बात भी सही है कि जहाँ पे प्यार होता है वहाँ लड़ाई झगड़े भी होते हैं।
और मुझे दानिश को समझना चाहिए। एक्चुअली ना मैं इरिटेट हो जाती हूँ, मैं समझती हूँ। आपको तो पता है ना, मेरी पहले से आदत है कि मैं कितना गुस्सा करती हूँ छोटी छोटी बातों पे। तू बच्ची थोड़ी है, बड़ी हो गई है, शादी हो गई तेरी, अब कुछ साल में बच्चे हो जाएंगे, तब तो क्या बचपना लेके बैठी रहेगी क्या? भैया मैं समझ गई, अब मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल करूँगी और मैं समझूंगी दानिश को। और आपने सही कहा, इंसान ऑफिस टाइम में लंच नहीं मांगेगा तो क्या मांगेगा। बिल्कुल। और ये बात सिर्फ एक टॉपिक को लेकर के नहीं है, हर टॉपिक को लेकर के है। तो अभी तू ये अपना सूटकेस उठाओ और जाओ, दानिश से बात करो, सब कुछ सॉर्ट करो, ठीक है? और दोबारा आना हो तो दानिश के साथ आना, और खुशी खुशी आना, सूटकेस उठा करके भागी मत आना। दोबारा ये कंप्लेंट नहीं मिलनी चाहिए मुझे। पक्का नहीं मिलेगी। चलो ठीक है। भैया मैं ना दानिश के आने से पहले ही घर जाती हूँ, ठीक है, वरना उनको बुरा लगेगा। ठीक है, जाओ। बाय, अपना ख्याल रखिएगा। और मेरे पापा तुम भी अपना ख्याल रखना। कोई तो कह रहा था कि वो इस घर को छोड़कर जा रही है। अब मैं किसी को कैसे समझाऊं कि ये घर मेरा है, तो मैं छोड़ के क्यों जाऊंगी। बहुत जल्दी याद नहीं आ गया तुम्हें? गुस्सा आ गया था मुझे, इसलिए मैं बोल दी थी। मतलब कि मैडम जी को गुस्सा भी आता है ना? तो आप भी कौन सा कम है? जब देख रहे कि जब मुझे गुस्सा आ गया तो आप प्यार से बात कर सकते थे ना मुझसे। ये जिम्मा मैं ही ले रखा हूँ प्यार से बात करने का? हाँ, तुम्हें प्यार से बात करने नहीं आता? घर छोड़कर मैं गया था गुस्से में। हाँ ठीक है, हो गई ना गलती मुझसे, सॉरी ना। अब से प्यार से बात करूंगी। और हाँ, सबसे पहले ना मैं आपका लंच बनाऊंगी, उसके बाद घर का सारा काम करूंगी, ठीक है? ठीक है, देखते हैं। देखते क्या है? देखते हैं मतलब अगर तुम बना दोगी तो ठीक है, नहीं तो फिर गेट तो खुला ही हुआ है, फिर से जा सकती हो। अच्छा, मतलब जनाब मुझे भेजना मंजूर है लेकिन आप खुद नहीं बनाएंगे? अब बना लूंगा, तुम बोल देना कभी आज तबीयत ठीक नहीं है, मूड खराब है वगैरह वगैरह, वही समथिंग समथिंग कुछ ना कुछ बोल देना, फिर मैं बना लूंगा। मतलब आप चाहते हैं ना मैं घर छोड़ के चली जाऊं? आपने भी क्या कहा, गेट खुला हुआ है तो कोई जा सकता है। अरे नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। तुम नहीं बनाओगी, गुस्सा हो जाओगी तो मैं थोड़ी बोलता हूँ जाने के लिए, तुम ही ना बोली थी जाने के लिए, तुम चले जाना फिर। एक बात ना कान खोल के सुन लीजिए, ये मेरा घर है तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जाएंगे तो आप जाएंगे, समझे? और चुपचाप से ना फ्रेश होके आइए, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। ठीक है। ज्यादा नहीं बना बेटा, चुपचाप से ना खाना बना रही हूँ, आ जाइए।